नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा में यूं तो आए दिन कोई ना कोई बड़ा और छोटा घटनाक्रम जो है हमेशा ही रहता है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम होते हैं जिन पर हमारी हमेशा से नजर रहती है और हम हर रोज सबसे पहले आप तक उनको पहुंचाते हैं और पहुंचाने का प्रयास करते हैं और उन्हीं को हम लोग पहले प्रमुखता में लेते हैं और फिर उसको सिलसिलेवार जो है एक एक करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए जो है आज कि अगर मैं अपने डे प्लान की बात करूं जिसकी मैं शुरुआत करने वाला हूं, तो सबसे पहले जो अहम और महत्वपूर्ण खबर हमारी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में रहने वाली है, या यूं कहें कि प्रदेश की दूसरी राजधानी और कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला में आज जो है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का दूसरा दिन है। और आज इस दूसरे दिन भी कई तरह की नीतिगत बातों पर जो है वो चर्चा होने वाली है। खासतौर पर एंटी डिफेक्शन लॉ पर जो है आज विस्तृत चर्चा होगी और इसके अलावा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारी लेजिस्लेचर्स में किस तरह से जो है अहम भूमिका रह सकती है, उसको लेकर जो हमारे देश के सर्वोच्च बड़े नेता हैं वो लोग जो है वो चर्चा कर रहे हैं। और बाकायदा ये जो चर्चा है वो किसी और की उपस्थिति में नहीं बल्कि खुद लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में, उनकी अध्यक्षता में जो है ये चर्चा चल रही है। और कई राज्यों के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो उपाध्यक्ष, व्हिप और चीफ व्हिप, डिप्टी चीफ व्हिप जो है वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। साथ ही साथ कई चुने हुए नेता भी जो हैं वो इनमें शिरकत कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है और ऐतिहासिक पल भी हम यूं कह ले हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला के लिए, क्योंकि ये जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन है ये हिमाचल प्रदेश से शुरू होकर इसका शताब्दी समारोह भी हिमाचल प्रदेश में ही आयोजित किया गया था। और आज जब एंटी डिफेक्शन लॉ जैसे बड़े मुद्दे पर अगर बातचीत करनी है, उस पर चर्चा करनी है, तो उसके लिए भी धर्मशाला जैसी जो विधानसभा है उसको चुना गया है। तो अपने आप में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी अहम और बड़ी बात हो सकती है। और ये जो कार्यक्रम है वो आज पूरा दिन भर चलने वाला है। आज हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जो हैं इसमें शिरकत करेंगे और उसके बाद जो है ये चर्चा लगातार जारी रहेगी और शाम को बाकायदा इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आज देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा हम देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सबके आकर्षण का केंद्र, शांति और करुणा का संदेश देने वाले बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के जन्म दिवस को लेकर तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी हैं। और आज तो सर्वधर्म सम्मेलन की शुरुआत भी होने वाली है और उसकी शुरुआत जो है मैक्लोडगंज उनके ही निवास स्थान में जो है वो शुरू होने वाली है। और आज उस पर भी हमारी नजर रहेगी कि आज इस सर्वधर्म सम्मेलन की शुरुआत किस तरह से होगी, क्या कुछ रहेगा, कौन कौन हस्तियां उसमें शिरकत करने वाली है, कहां कहां के लोग यहां पर आने वाले हैं। और खासतौर पर चाइना को लेकर जो है सभी की नजरें इस पर बनी हुई है कि चाइना किस तरह से इस बात को, इस सेलिब्रेशन को देख रहा है। दूसरी सबसे अहम बात इसमें यह भी है कि हो सकता है कि दलाई लामा जो है अपने उत्तराधिकारी की घोषणा जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि सभी की नजरें इस पर हैं कि अपनी इस सेलिब्रेशन के दौरान दलाई लामा निश्चित तौर पर जो है अपने उत्तराधिकारी की घोषणा जो है वो करने वाले हैं। और इसका जो अंदेशा है वो खुद सीटीए सरकार के कुछ बड़े ओहदेदार वो भी दे चुके हैं और इनफैक्ट सिक्यों पेम्पा शेरिंग जो है वो भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हो सकता है कि दलाई लामा जो है अपने उत्तराधिकारी की बात यहाँ पर करें और वो उत्तराधिकारी चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो सकती है, इस तरह की भी बात वो कर सकते हैं। तो उस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, ना केवल हमारी नजरें बल्कि देश और दुनिया भर की नजरें जो है इस बात पर टिकी हुई है कि क्या वाकई में दलाई लामा जो है ये फैसला ले सकते हैं कि उनका उत्तराधिकारी कौन रहेगा। तो ये सबसे अहम हो जाता है आप तक पहुंचाना और हम पूरी तरह से आपके लिए वचनबद्ध हैं कि सबसे पहले हम वो खबर, वो जानकारी आप तक जरूर साझा करेंगे अगर इस तरह का कोई फैसला जो है वो बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की ओर से लिया जाता है। तो तीसरा और अहम यह है कि मौसम आजकल देख ही रहे हैं आप लोग कि किस तरह से जो है मानसून सीजन जो है लगातार पहले ही अपनी मैच्योरिटी पे आ चुका हुआ है और लगातार बारिशों की वजह से जो है कई जगहों पर जो है लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, कई जगहों पर नुकसान देखने को मिल रहा है। तो आज मौसम कैसा रहेगा, आज कहां धूप खिलेगी, कहां बारिश होगी और बारिश होगी तो कहां नुकसान हुआ है, कहां जो है ये बारिश सुखद रही है, तो तमाम सारी बातों को लेकर भी हम आपको अपनी जानकारी जो है वो आज दिन भर की साझा करेंगे। शुक्रिया।